नायक कृष्ण तिवारी अपने विद्यालय पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको कक्षा 8 के गणित पढ़ा रहा हूँ। कक्षा 8 के गणित में हमने आपको पढ़ाया वर्गमूल, घनमूल। वर्गमूल में यह कुछ सवाल बीच में था, छूट गया था, तो उसको आज हम पुनः बता रहे हैं। आप देखिए, पहला सवाल है कि 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ और 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या लिखना हो तो प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। अब 1 के बाद में छोटी संख्या जितने अंक की पूछे हम, 1 अंक की तो 1 हो गया, 2 अंक की तो 2 अंक की छोटी संख्या पूछे तो 2 बार 1 1 नहीं लिखा जाएगा। 1 के बाद में फिर 0 लिखा जाएगा तो ये 2 अंक की छोटी संख्या हो जाएगी। क्योंकि जब आप गिनती गिनते हैं तो 9 के बाद में 1 दहाई 0 कहीं 10, 2 अंक हो जाता है। तो 2 अंक की तो 1 0 बढ़ा दिया, 3 अंक की जब कहा गया तो 2 0 बढ़ा दिया गया। ऐसे जितने अंक की संख्या तुमको कही जाए कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ, 5 अंकों की, तो 5 अंकों की पूछा जाए तो 1 लिख दीजिए और शेष 4 0 बढ़ा दीजिए तो ये 5 अंकों की हो गया। 6 अंक का पूछा जाए 1 लिखिए और 5 0 बढ़ा दीजिए तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। और यदि बड़ी संख्या कहा जाए तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। तो जब 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है तो 2 अंक की 2 बार 9 लिख दीजिए, 3 अंक की तो 3 बार 9 लिख दीजिए, 4 अंक की तो 4 बार 9 लिख दीजिए। इसी प्रकार से जितने अंक आ जाए उतनी बार 9 लिख दीजिए। 6 बार हमने लिख दिया तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। लेकिन यहाँ हमारा प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। तो जब पूर्ण वर्ग संख्या पूछता है तो फिर सीधे लिखने तुमको लिखना होगा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 6 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या हो गई। ये 3, ये हो गया 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। 1 लिख के 5 0 कर दे, ये 6 अंक की छोटी संख्या हो गई। छोटी संख्या, ये जब सबसे छोटी संख्या हो गई, यदि इसमें से एक भी संख्या कम हो जाएगी तो ये 5 अंक में हो जाएगी, तो फिर 6 अंक की रहने जाएगी। इसलिए यदि इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है तो इसमें तुमको बढ़ाना ही पड़ेगा। जैसे हमने तीसरा सवाल लिखा, क्या जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए, तो इसमें तुम्हें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ोगे ये देखना है तुमको। हमने बताया था इसके पहले कि किससे गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, किससे भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जब भाग दें, गुणा करें तो इसका हम गुणनखंड करते थे और गुणनखंड से हमें ये पता चल जाता था कि हम किससे भाग दें या किससे गुणा करें। लेकिन अब यहाँ तो है कि कितना जोड़ दें या कितना घटा दें। तो इसके लिए हमको सीधे भाग विधि से वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जोड़ा लगाएंगे और जोड़ा हमेशा इकाई की तरफ से लगाते हैं। 1 2 3 जोड़ा लग गया। उतनी ही बार पढ़े हो, 10 से अधिक ना हो। तो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 4 मर्तबा ले जाओ तो अधिक हो जाता है, तो हम 3 मर्तबा ले गए। का 9, 10 में से 9 गए 1। अब 3 3 6 हमने जोड़ लिया और दूसरा जोड़ा उतार लिया 100। यहाँ लिखा है 6 माने 6 दहाई हो गया, इकाई लिखना है। 1 लिखोगे तो 61 होगा, 2 लिखोगे तो 62 होगा, 61 लिखोगे तो 61 एकम 61 और 62 लिखोगे तो 62 दूना 124 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, इसलिए 1 मर्तबा गया। तो ये हो गया 61। 10 में 1 गई 9, बाकी बचा 9, 9 मछा गई 3, 1 जोड़ा हमने और उतार लिया। अब इसको जोड़ा तो 6 और 1 1 2 हो गया। अब देखो ये हो गया 600, यहाँ 1 अंक हमको लिखना है
तो एक और देखिए दो अंक इधर भी छोड़ दीजिए, शेष आया 39। 6 का पहाड़ा पढ़िए 39 से अधिक ना हो। छका हम 36, 6 सते 42 अधिक हो गया, अर्थात 6 मरतबा जाएगा, तो 6 मरतबा हम लेके गए। छका हम 36, 6 दूनी 12 3 15, छका हम 36 और 1 37, 10 में 6 गई 4, 9 में 5 गई 4, 8 में 7 गई 1, 144 ये बच गया, वर्गमूल में नहीं आया, तो 144 बच गया। और प्रश्न हमारा कहता है कि 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। इतना घटा दोगे तो ये 5 अंक में ही आ जाएगा, इसलिए हमको इसको 1 अंक बढ़ा के वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक इसके बगल में देख लीजिए हम कैसे निकालते हैं। देखो ये आ गया, यहाँ हम 6 मरतबा ले गए थे, ये अब यहाँ हम 1 बढ़ा के ले जाएंगे, 7 मरतबा ले जाएंगे। 7 मरतबा, 7 सता 49, 7 दूनी 14, 14 4 18, 7 6 42 है 1 43। अब देखो जब 7 मरतबा लेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या वाला अधिक हो गया। यहाँ 4389 में से 3900 को घटा देंगे, चाहे लिख के यहाँ घटा दीजिए बाहर या यही घटा लीजिए, जो तुम्हें सुविधाजनक पड़े। 9 8 13 में से 9 गई 4, 489, 489 इसमें कम है। तो जब 6 अंक की छोटी संख्या, अब इसमें इतने में 489 जोड़ने पर 489, तो ये हो गया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया 1,04,89। ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। चाहो तो इसका हल करके देख सकते हो, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसका एक वर्गमूल निकालोगे तो 317 वर्गमूल आएगा। ये तुम्हारा पूर्ण वर्ग संख्या हो गया, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। दूसरा सवाल बताएंगे 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। अब हमने बताया कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9 लिख दीजिए, ये हो गया 9,99,999। ये सबसे बड़ी संख्या है, इसको बढ़ाई जा नहीं सकती है। तो यदि ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसमें से कुछ कम करना पड़ेगा और तब पूर्ण वर्ग होगा। इसका भी वर्गमूल निकालिए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा लग गया। पहला जोड़ा है 99, तो 9 9 81। जब भी वर्गमूल में पढ़ा जाता है तो 1 से 9 तक ही पढ़ा जाता है, 10 का नहीं। तो 9 सबसे बड़ी संख्या है, 9 का हम मरतबा ले गए, 9 9 81, 9 में 1 गई 8, 9 में 8 गई 1, 9 और 9 18। अब दूसरा जोड़ा हमने उतारा तो आया 99। अब देखो यहाँ हमको एक संख्या भी लिखना है, एक लिखना है, तो एक यहाँ लिखेंगे तो एक यहाँ छोड़ देंगे तो 189 बचेगा। 18 का पहाड़ा पढ़िए 189 से अधिक ना हो तो कितने मरतबा जाएगा, 18 दाहिया में 180, अर्थात 9 मरतबा जा सकता है, पक्का नहीं कि जाएगा ही। तो इसके लिए बाहर हाशिए में 9 मरतबा ले जा करके देख लीजिए कि 9 मरतबा जा रहा है। 9 9 81, 9 8 72, 72 8 80, 9 1 9 8 17 जा रहा है ना, तो 9 मरतबा ले जाइए। 9 मरतबा 9 9 81 के 1, 9 8 72 8 80, 80 के 0 हासिल 8 और 9 1 9 9। तो देखिए 9 में 1 गई 8, 9 के 9 9, 8 में 7 गई 1, 198 आ गया। अब हमने दूसरा जोड़ा उतारा 99। अब यहाँ देखो एक संख्या भी लिखना है तो 1 और 2 संख्या छोड़ देंगे, आएगा 198। 198 तो 19 का पहाड़ा पढ़िए कि 198 से अधिक ना हो, तो 19 9 171, 9 मरतबा ये भी चला जाएगा। तो अभी इसको भी हाशिया में गुणा कर लीजिए। बाहर लिखा है 198, 9 मरतबा, 9 9 81, 9 8 72 और 8 80, और 9 9 81, 81 और 8 81 8 89, 9 1 9 8 17।
इससे कम है जाएगा। एक बार फिर गुणा कर लीजिए। 9 9 81 के 1 हासिल है 8, 9 8 72 और 8 80 के 0 हासिल है 8, 9 9 81 और 8 89 के 9 हासिल है 8, 9 1 कम 9 8 17। तो ये हो गया 9 मरतबा 17 901। 9 में 1 गई 8, 9 के 9 9, 18 में से 9 गई 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गई 1, इतना शेष आ गया। अर्थात जब कहा जाता है कितना जोड़ें जोड़ दें और इसमें होगा कितना घटा दें। अब चूंकि इससे बड़ी संख्या 6 अंकी हो नहीं सकती है, यदि इसमें 1 जोड़ दें तो ये 7 अंकी हो जाएगी। तो 9,99,999 में से 1998 घटाने पर जो शेष होगा, घटाने पर प्राप्त संख्या, जो घटाने पर संख्या मिलेगी, घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अब इसको घटा लीजिए, इसमें से घटा लीजिए। 9,99,999 में से 1998 घटा दीजिए। 9 में 8 गई 1, 9 में 9 गई 0, 9 में 9 गई 0, 9 में 1 गई 8, 9 9, 9,98,001। ये है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा क्या? 9,98,001। ये 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। चाहो तो इसका वर्गमूल निकाल लो तो वर्गमूल तुम्हारा आ जाएगा। अब हमने तुमको 2 सवाल बताया, 6 अंकों की छोटी संख्या, 6 अंकों की बड़ी संख्या। इसी के हिसाब से ये तीसरा और चौथा सवाल है। ये है वो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ जिसे अतना में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इसमें तो संख्या पूछता था, आंसर तुम्हारा ये आया, ये पूछ रहा है। लेकिन इन 2 सवालों में संख्या नहीं पूछता है, केवल ये पूछता है कि वह संख्या बताओ जिसको इतने में जोड़ दें, या दूसरा है इतने में से घटा दें। जब इस प्रकार से सवाल आएगा तो तुम्हारा आंसर ये होगा। एक हम लगा, इससे पहला सवाल है 4,931। 4,931 इसमें से क्या जोड़ दे कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए? पहला जोड़ा 31, दूसरा 49, 7 7 49, कट गया, कुछ नहीं बचा, 7 7 14। अब हम उतारे फिर सिर्फ 31 बचा। इसमें कहता है कितना जोड़ दें। जब जोड़ने के लिए कहा जाएगा तो 1 मर्तबा एक्स्ट्रा ले जाओगे, अधिक ले जाओगे, कम नहीं ले जाओगे। यदि 2 मर्तबा जा रहा है तो तुम 3 मर्तबा ले जाओगे, 3 कह रहा है तो 4 ले जाओगे। चूंकि इसमें शेष नहीं बचना है तो इसमें तो केवल 0 मर्तबा जा रहा है। चूंकि 0 लिख देने पर ये 140 हो जाता है, यहाँ सिर्फ 31 है। इसलिए जब 0 ही जा रहा है तो हम 1 मर्तबा ले जाएंगे। तो 1 मर्तबा ले गए हो गए तो 141 हो गया। अब घटा दिए, 1 में 1 गई 0, 4 में 3 गई 1, 1 के 1 को 1, कितना आया? 110। 110 ये कम है। यदि अतः 4,931 में 110 जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब आंसर आ गया तुम्हारा
110। चूंकि वो संख्या नहीं पूछ रहा है, केवल ये पूछ रहा है कि हम क्या जोड़ दें, तो 110 जोड़ दें। अब तुम्हें कन्फर्म करना है तो कन्फर्म कर लीजिए। 4931 में 4931 में 110 जोड़ दीजिए तो बराबर कितना हो जाएगा भैया? 1 के 1 को 1, 3 1 4, 9 1 10 और 4 1 5, 5041 हुआ। इसमें से जोड़ दिया जब, अब 5041 का वर्गमूल निकाल लीजिए भैया। 5041 का वर्गमूल 2 जोड़ा लग गया, 7 सता 49, 10 मान हो गए 1, 4 में 4 गए कुछ नहीं, दूसरा जोड़ा 41, 7 7 14, 1 मरतबा ले गए तो आ गया 141। अर्थात ये संख्या पूर्ण वर्ग है तो 110 जोड़ दें तो अब आंसर लिखोगे या लिखोगे अतः इतने में इतना जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, आंसर बराबर 110। बस ये तुम्हारा सवाल हो गया। ठीक इसी प्रकार से जैसे पहला हमने बताया, पहले के तरीके से ये लगा और दूसरे के तरीके से जो दूसरा सवाल था उसके हिसाब से चौथा सवाल लगेगा। इसमें कहता है इतना में से घटाने पर वह छोटी से प्राकृतिक संख्या बताओ, यानी कौन सी संख्या घटा दें। तो देखिए संख्या है 18,265, 265 जोड़ा लगाया हमने 1 2 1। हमने जब वर्गमूल पढ़ाया है तो बताया है कि यदि इकाई से जोड़ा लगाएंगे अंत में यदि एक ही संख्या बचेगी तो उसको भी हम एक ही संख्या को जोड़ा मान लेंगे। लेकिन यदि कहीं उल्टा लगा दिया, इधर से लगा दिया तुमने ये, तो जो ये बच गया इसको हम जोड़ा नहीं मान सकते हैं, ये तुम्हारा गलत हो जाएगा, सर्वथा गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा इकाई के तरफ से ही जोड़ा लगाइए। अब पहला जोड़ा है 1, 1 1 कम 1, 1 में 1 गए कुछ नहीं, 1 1 2। दूसरा जोड़ा हमने उतारा 82। अब देखो एक अंक यहाँ लिखना है, एक अंक छोड़ दीजिए तो 2 का पहाड़ा पढ़े 8 से ज़्यादा ना हो, 2 चौक 8, 4 मरतबा जा रहा है। लेकिन 4 मरतबा ले जाओगे तो यहाँ 24 हो जाएगा, तो 24 चौका 96 अधिक हो जाएगा, इसलिए 4 नहीं जाएगा, 3 मरतबा जाएगा। 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, 12 में से 9 गए 3, 7 में 6 गए 1, इसको जोड़ लिया 3 3 6, ये हो गया 26। दूसरा जोड़ा उतारे 65। अब फिर वही चीज़ 1 2 2 अंक हमने छोड़ दिया तो बाकी बचा 13, 2 छक्के 12, 6 मरतबा जा रहा है लेकिन जाएगा नहीं। यहाँ देख लीजिए 6 मरतबा बाहर, गुणा कर लीजिए हाशिया में, छकाम 36, छकाम 36 3 39 और 6 दूनी 12 3 15। देखो अधिक हो गया, नहीं गया तो 1 कम कर लेते हैं, 5 मरतबा ले जाते हैं। 50 25, 5 छक्के 30 और 2 32 और 5 दूनी 10 3 13। 50 25, 5 छक्के 30 और 2 32, 5 दूनी 13 घटा दिया, 5 में 5 गए 0, 6 में से 2 गए 4, 40 बच गया है। तो अब ये कहता है कि कौन सी संख्या घटा दें, तो जब घटाने के लिए कह रहा है तो हम एक्स्ट्रा मरतबा ले नहीं जाएंगे, जो एक्चुअली जा रहा है ले गए, 40 बच गया। तो अब यहाँ लिख देंगे कि अतः 18,265 में यदि 40 घटा दें तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। आंसर बराबर 40। क्योंकि तुमसे यहाँ संख्या नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या घटा दें, तो 40 घटा दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग में हो जाएगी। देखो ये हमने बताया तुमको 4 सवाल बताया। इसी हिसाब से जिस चैप्टर में सवाल है वह चैप्टर खोलोगे तो तुम्हें मिलेगा और वो सब सवाल को तुम लोग हल कीजिएगा। जय हिंद।